नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। क्यों परेशान है भैया? अच्छा कोई बात नहीं हमारी सिलेंडर हमारी पर्ची नहीं कट रही ना। क्या कितने दिन से नहीं है सिलेंडर? 5 दिन से होती है। 5 दिन। ना इसको रोना नहीं कहते हैं, इसको तड़पना कहते हैं। ये भाई साहब 5 दिनों से परेशान है, लेकिन भारी भीड़ की वजह से इनको गैस मिल नहीं रहा है। 5 दिनों से इनके घर पर चूल्हा तक नहीं जल रहा है। महिला इस तरह से लाइन में खड़ी होकर बेहोश हो जा रही है और कुछ लोगों को गैस के लिए जान तक भी चल जा रहा है। मुजफ्फरपुर में इस तरह से लोग गैस के लिए मारामारी कर रहे हैं। महिलाएं 1500 रुपया देने के बावजूद भी इस तरह से लाइन में खड़ी ही रह जा रही है दिन भर। 1500 रुपया दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। न लकड़ी है ना ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा। और कुछ लोग गैस का आसरा छोड़कर इस तरह से गैस का अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं। खतरनाक लोग हैं। बताइए, एक गैस ना मिलने की वजह से पूरा देश परेशान है। फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर इस तरह से चूल्हा पर खाना बना रहे हैं। अरे सरकार गैस के कीमत 50-60 पा बढ़ा दिलके, ओकरा से हमरा दिक्कत नहीं छे। दिक्कत तो ई बात है कि बहन जो हम बिहारी गुजरात के लोहा फैक्ट्री में काम करे छिए और हमरा यहाँ कोई कनेक्शन नहीं छे। दुकान में जाके किलो हिसाब से गैस खरीदल पड़ा है और जे भी दुकान जाए छी वहाँ गैसे नहीं दे छे। यहाँ तक ही नहीं, पढ़ने वाला स्टूडेंट बाहर में इस तरह से छोटका गैस लेकर रोड पर दिन भर ऐसा ही घूमता रह जा रहा है, लेकिन फिर भी उनको गैस मिल नहीं रहा है। भूखे पेट दिन भर गुजारना पड़ रहा है। गैस ना मिलने की वजह से होटल का खाना भी महंग हो गया है। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह से नाली से गैस बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। रुको दोस्त, इतना ही नहीं, लोग इस परेशानी को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक चूल्हा खरीद रहे हैं ताकि एक तरह का खाना बन सके उस पर। लेकिन उसमें भी एक अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे ही खाना बनाने के लिए जा रहे हैं तो पूरा खाना में ही करंट फैल जा रहा है, पूरा सब्जी में भी करंट फैल जा रहा है, जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। गैस नहीं मिलने के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा पर खरीद के लाए हैं 2100 में। खाना हम लोग बना रहे हैं, उसमें भी करंट आ रहा है। आप लोग चेक करके दिखाइए, देखिए आलू में भी आ रहा है, गोभी में भी आ रहा है, साग में भी आ रहा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और मोदी जी कहते हैं हम भारत को डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। बताइए उस देश को कैसे डिजिटल इंडिया कहा जा सके जहां पर सिर्फ गैस और पेट्रोल के लिए लोग इस तरह से तड़प कर मर रहे हैं, इस तरह से सजा काट रहे हैं। बताइए, युद्ध हो रहा है कहीं और लोग सजा काट रहे हैं कहीं और। युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल में, लेकिन लोग मर रहे हैं भारत में। और सच कहूं तो दोस्त, अगर ऐसे भारत में लोग रहेंगे तो अगले आने वाला 7 जन्म में भी भारत ऐसे ही रोड पर घूमता रह जाएगा। भारत का कोई भी विकास नहीं हो पाएगा। इस क्लिप को देखिए। 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हमें देश पहले। 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। बताइए इस पर क्या कहा जाए। खैर, कुछ साल पहले एक महान व्यक्ति ने स्टेज पर प्रोग्राम करते समय क्या खूब कमाल का बात कहा था, सुनिए। अगर यही सरकार केंद्र में 4 साल और रही, गैस खाली गांड से निकलेगी। अरे भाई, राहुल गांधी भी किसी से कम थोड़ी है। मोदी जी के ऊपर एकदम चढ़े रहते हैं और वो भी क्या कमाल की बात कहते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। और जब मैं ये बात पार्लियामेंट में कहने जा रहा था, नरेंद्र मोदी भाग के निकल गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते।
बात तो सही है। सरकार कह रही है कि अभी भी भारत में गैस सुरक्षित है, लेकिन सवाल यह है कि जब गैस सुरक्षित है तो लोग इस तरह से रोड पर गैस के लिए दिन दिन भर टाइम को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, अपनी मजदूरी को छोड़कर इस तरह से गैस के लिए मर क्यों रहे हैं, तड़प क्यों रहे हैं, जबकि भारत में इतना ही ज्यादा गैस सुरक्षित है। भाई दो ना फ्री करो ना, जो लोग अपना अपना समस्या को दूर कर सके। अरे भाई ऐसे ऐसे सरकार को इस देश में रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जला दो। खैर जिस हिसाब से आप सरकार को चुनते हैं उस तरह से आपको सजा भी मिलता है और उस तरह से आपके एरिया में विकास भी होता है। सोचिए अगर जहां से तेल और गैस आता है, अगर वहीं पर युद्ध छिड़ जाए, वहीं पर भयंकर मारामारी हो जाए, बम गिर जाए, वो तेल का खदान ही जल जाए, तो भारत तो ऐसा ही तेल और गैस के बिना भूखे मर जाएगा तड़प तड़प के, और सारा भारत खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हमारा सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। और इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए भारत में इतना ज्यादा कालाबाजारी चलता है कि भाई दिन में गैस मिल ही नहीं रहा है और रात में एकदम हाईएस्ट दामों में 3 गुना 4 गुना दामों में भर के और बेचा जा रहा है। खैर मतलब क्या कहा जाए, यहाँ के लोग 5 किलो के राशन में ही इतना ज्यादा खुश होते हैं कि मोदी जी को का बना लेते हैं, बाप दादा सब कुछ बना लेते हैं। खैर मैं तो इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा। आप क्या जानते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं, और आप इस तरह से गैस के लिए दिन दिन भर टाइम बर्बाद करते हैं या नहीं करते हैं, अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा के लिए आता रहता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर से किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।